सीएम विष्णुदेव साय का आज मनेन्द्रगढ़ का दौरा, चिरमिरी को दी करोड़ों की सौगात, डिप्टी सीएम समेत बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, संसद में गतिरोध पर बोले अरुण साव। डिप्टी सीएम ने कहा कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम ने किया सड़क का निरीक्षण, टीएस सिंह देव ने सड़क को लेकर दिया बयान। टीएस सिंह देव बोले 6 महीने में सड़क उखड़ जाएगी। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर, कर्मचारी ने कलेक्ट्रेट के सामने किया हवन, अनिश्चितकालीन हड़ताल का 5वां दिन। देश के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करने निकला यात्री महासमुंद जिले के पिथौरा नगर में पहुंचा। जसबीर सिंह संधू कर रहे हैं भारत का भ्रमण। नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। इसी के साथ अब बढ़ते खबरों की ओर। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चिरमिरी को करोड़ों की सौगात देने आ रहे हैं। इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, स्थानीय विधायक मनेन्द्रगढ़ के श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान 31 करोड़ 43 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ 82 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र की आधारभूत संरचना मजबूत होगी और नागरिकों को नई सुविधाएं मिलेंगी। वहीं जिले वासियों में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर उत्साह है। दिल्ली में लोकसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हंगामे पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, संसद में चर्चा से भाग रही है। हमारी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन ये खुद संसद को बाधित करते हैं। कांग्रेस पार्टी आज दिशाहीन हो चुकी है, नेतृत्वविहीन हो चुकी है, संसद में चर्चा से भाग रही है, नए नए विषय लेकर आएंगे और भाग जाने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन ये खुद ही संसद को बाधित करेंगे और पब्लिक के बीच में आकर बोलेंगे हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। और जहां तक चाइना की बात है, तो चाइना से राहुल गांधी कैसे काम करते हैं ये पूरा देश ने देखा है, पूरा देश जानता है। देखिए, प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव राष्ट्रीय राजमार्ग कटनी से गुमला की ओर जाने वाली सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें, पिछले 4 महीनों से अंबिकापुर शहर पहुंच राष्ट्रीय राजमार्ग 43 सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से राहगीरों सहित शहरवासियों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा पिछले दिनों नेशनल हाईवे 43 सड़क पर टायर जलाकर चक्का जाम किया गया, जिसके बाद अधिकारियों के सड़क बनाने के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म किया गया। इधर सड़क की गुणवत्ता को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने सड़क का निरीक्षण कर कहा कि आने वाले 6 महीनों में सड़क उखड़ जाएगी, फिर जनता का पैसा बर्बाद होगा। वादी बाबा ने मेरे को भेजा, कल रात को ही फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जाके देखिए वहाँ आप हैं अंबिकापुर में, तो काम हो रहा है, कैसा हो रहा है। वैसा पहले मुझे लग रहा था कि रोड का काम चालू हो गया, लेकिन अभी दिख रहा है कि ये पैच रिपेयर करके राहत पहुँचाई जा रही है और एनएच के माध्यम से काम नहीं हो रहा है, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से काम हो रहा है। एनएच की सड़क है, तो वो चिंता अभी भी बनी हुई है कि एनएच के माध्यम से फंड्स उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। ये मजबूरी में जो जन का एक दबाव बना, मीडिया ने इस बात को उठाया और साथियों ने इस बात को उठाया, बहुत परेशान रहे नागरिक इस पिछले 3-4 महीने में, तो अब जाके कम से कम ये पैच रिपेयर हो रहा है। ये भी मान के चलिए, आज के दिन ही नोट कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए कि ये 6 महीने का काम है।
जैसे बारिश आएगा ये रोड फिर वैसे का वैसा होने वाला है। तो एनएच अपनी जवाबदारी से पीछे ना हटे। तात्कालिक या काम चलाओ काम से राहत नहीं मिलेगी, लंबे समय की राहत नहीं मिलेगी। अच्छी सड़कें बनते हम और जगह देख रहे हैं। आज रायपुर से अंबिकापुर आते हैं तो आम बात है कि 4.5 घंटे में आदमी पहुंच जा रहा है, बहुत लगा तो 5 घंटे। राइडिंग क्वालिटी रोड की संतोषजनक है, अच्छी है, झटके नहीं लग रहे कहीं कहीं जो भी बात हो। उसके बाद में एकदम से ये स्थिति आप देखिए तो ये सीधे तौर पे एनएच के माध्यम से यहाँ की आवश्यकताओं को अनदेखा किया जा रहा है। प्रदेश में इन दिनों पुरानी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव मितान युवा क्लब को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए राजीव युवा मितान क्लब को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, अगर राजीव मितान युवा क्लब को बंद करने से अपराध बढ़ रहे हैं तो क्या कांग्रेस राजीव मितान क्लब में अपराधियों को पाल रहे हैं? प्रदेश की जनता और युवा राजीव मितान क्लब योजना बंद होने से खुश हैं। ये योजना भ्रष्टाचार का अड्डा है। और क्या कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने, आइए आप भी सुनिए। देखिए, अपराध से युवा मितान का कोई संबंध नहीं है और उसको जोड़ना सही नहीं है कि उससे अपराध का कोई संबंध है। लेकिन जहां तक ये बोल रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है तो मैं भूपेश जी की ही बात को कोट करके कहना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या राजीव युवा मितान में अपराधियों को पाल रहे थे कि जो बंद हो गया तो अपराध अचानक से बढ़ गया? ये तर्कसंगत बात नहीं है। हकीकत यह है कि आज प्रदेश की जनता, प्रदेश की युवा राजीव युवा मितान बंद होने से खुश है, क्योंकि एक भ्रष्टाचार को अड्डा हो रखा था। किसी भी गांव में आप सर्वे कर लीजिए, 100 युवाओं को पूछिएगा, 100 में से 99 युवा उसके पक्ष में नहीं होंगे। और आज यही कारण है कि प्रदेश में युवा मुख्य धारा में हैं, नौकरियां दिए जा रहे हैं, हमारे तमाम विभागों में भर्तियां निकली हैं। आज का युवा मुख्य धारा में आकर काम करना चाह रहा है। बस्तर के भी हमारे युवा जो है सरकार के साथ मिलकर मुख्य धारा में काम करना चाह रहे हैं। अस्थायी जिला चिकित्सालय के लोकार्पण व भूमि पूजन को लेकर पूर्व विधायक गुलाब कमरू का बयान सामने आया है। साथ सरकार पर हमला करते हुए कहा, न अस्पताल बचा, न आदिवासी सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न ही जवान सुरक्षित है, न ही तेंदुआ सुरक्षित है। प्रदेश की स्थिति खराब है। साए की सरकार में सब साए खत्म हो गया। न आपका अस्पताल बचा, न कोई आदिवासी सुरक्षित है, न महिला कोई सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न तेंदुआ सुरक्षित है, न बाघ सुरक्षित है। तो इसलिए न लाश सुरक्षित है। लाश को भी ऑटो में ढोना पड़ रहा है। हमारी माता बहनों का डिलीवरी गाड़ियों में हो रही है, पिकअप में, वाहनों में। तो मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं? एक मुख्यमंत्री ये है, आपका डिप्टी सीएम अलग है, सुपर सीएम अलग है। ये 4 सीएम होने के कारण पूरे प्रदेश की स्थिति खराब हो चुकी है। इनका कोई कंट्रोल नहीं है। जब इनका फाइल वित्त विभाग में जाता है तो इनको किनारे रख दिया जाता है। तो कितना मुख्यमंत्री का चलेगा? आज बड़ी बड़ी बात कर लिए, 18 लाख आवास धरातल में चले जाओ, आप कितना आवास बना है। आज जैसे 1 महीना हो गए, 1 महीने में इनकी उपलब्धि क्या है? राजीव युवा मितान बंद किए, मनरेगा का 150 दिन था 100 दिन में आ गया, मनरेगा का मजदूरी कम हो गया, आवास का पैसा 10,000 रुपए कम हो गया, हमारे जो संस्कृति तीज पर्व के लिए जो पैसा मिलता था वो कम हो गया, सारी चीज में कटौती हो गया। बिजली विभाग आपका देख लीजिए किस तरह से हाल हो गया है। बिजली विभाग में आप कौन सा मीटर लगने वाला आपको पता ही है ना। गांव वाले हमारे किस तरह से स्मार्ट मीटर लगने वाला है, तो किस तरह से परेशान होंगे। अब इनके पास क्या है, 1 साल में न पैसा है, न कोई योजना है, न कोई प्लान है, कहीं है नहीं। इसलिए जाके हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी पुरानी, उसको फीता काट रहे हैं, तो उसको लोकार्पण कर रहे हैं। जैसे केल्हारी में जाके एटीएम चालू कर रहे हैं, फिर अभी जाके केल्हारी में एसडीएम कार्यालय का भूमि पूजन किए हैं। हमारे शासन के काल का भूमि पूजन किए हैं, 4 महीना हो गया, अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। ये स्थिति है। इसलिए खबर छत्तीसगढ़ से, जहां महासमुंद जिले में धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खरीदी बंद करने की चेतावनी दी है। बता दें, समितियों में धान का उठाव नहीं होने से व्यापक मात्रा में धान जमा हो गई, जिसके चलते 10 दिसंबर तक उठाव नहीं होने पर खरीदी बंद करने की चेतावनी दी गई है।
पंजाब के अजनाला अमृतसर निवासी जसबीर सिंह संधू अपनी दुपहिया वाहन से अकेले ही ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन के लिए भारत भ्रमण पर निकले हैं। संधू अपनी इस यात्रा में असम के बाबा हरभजन सिंह गुरुद्वारा भी गए, जहां सेना के जवान आज भी उक्त गुरुद्वारे में मत्था टेक बगैर युद्ध लड़ने नहीं जाते। आपको बता दें, उनकी यात्रा 2 माह पूर्व अमृतसर से निकली है, जो आज 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के पिथौरा नगर पहुंची। उन्होंने बताया, हमारे देश के ऐतिहासिक गुरुद्वारे का दर्शन कर लोगों को उनके बारे में बताना उनकी यात्रा का उद्देश्य है। आपको बता दें, रास्ते भर खाने पीने का खर्च और दोपहिया में पेट्रोल खर्च गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों द्वारा किया जा रहा है। यात्रा अपनी अमृतसर से निकले हेमकुंड साहिब, नानक मत्ता, रीठा साहिब, पटना साहिब, धोबड़ी साहब, गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब जी का असम, गुरुद्वारा गुरु डांग मार साहिब सिक्किम, फिर गुरुद्वारा तीसरी उदासी तवांग अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आए हम इधर जगन्नाथपुरी तो गुरुद्वारा गुरु नानक धाम रामेश्वरम। अब रामेश्वरम की यात्रा करते हुए विजयवाड़ा से होते हुए अभी छत्तीसगढ़ में पहुंचे। फिर तो बाद आप इतों जावांगे जी सीधे गुरुद्वारा नागपुर होंदे हुए भोपाल होंदे हुए सीधे दिल्ली होके निकल जाएंगे आनंदपुर साहब तो फिर अमृतसर। आपकी यात्रा कब से शुरुआत हुई? 2 महीने हो गए जी, 2 महीने से यात्रा कर रहे हैं। किस उद्देश्य के लिए आप जा रहे हैं? अपने दामादी यात्रा कर रहे हैं, अपना ऐतिहासिक गुरुदामादी यात्रा कर रहे हैं। हाँ जी। आपका नाम कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, मेरा नाम जसबीर सिंह है जी, अमृतसर का हूँ। हाँ जी। नारायणपुर नक्सलवाद का केंद्र बिंदु कहा जाता था, लेकिन अब बूझ माड़ की तस्वीर अब देश दुनिया के सामने बदलती नजर आ रही है। दरअसल इस बार रामकृष्ण मिशन आश्रम को राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता राजमाता जीजीबाई ट्रॉफी की आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये प्रतियोगिता आगामी 10 दिसंबर को आयोजित होनी है, जिसमें देश भर की कुल 10 उच्च स्तरीय महिला टीमों के मध्य मुकाबला देखने को मिलेगा। फुटबॉल ट्रॉफी के आयोजन को लेकर तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। इससे पहले भी आश्रम संस्थान ने 2 बार राष्ट्रीय स्तर के खेलों का सफल मेजबानी की है और ये तीसरा अवसर होगा जब रामकृष्ण मिशन संस्थान राष्ट्रीय स्तर के खेलों की मेजबानी करेगा। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में अभी 10 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 29वां सीनियर महिला नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो है ये फाइनल स्टेज है। जो पहले जो जहां पे अन्य जगह पे खेल के क्वालिफाई करके लास्ट जो 10 टीम उठ के आया है वो 10 टीम का अभी यहाँ पे मैच है, जो कि 10 तारीख को उसका उद्घाटन है। 9 तारीख को शाम को एक वेलकम फंक्शन है जिसमें उनको स्वागत किया जाएगा और स्वागत के बाद फिर 10 तारीख को सवेरे उनका ये है उद्घाटन है, पहला मैच है। और पहले मैच में हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव, वो पहुंच रहे हैं, वो उद्घाटन में मुख्य अतिथि रहेंगे। और ये महिलाओं के लिए पहली बार नारायणपुर में हम लोग आयोजन इसलिए कर रहे हैं, हमने अभी आश्रम में भी लड़कियों का फुटबॉल शुरू कर दिया है, तो इसीलिए हमारे लड़कियों को एक देखने का सौभाग्य मिलेगा। एमसीबी जिला मुख्यालय में पानिका समाज के सैकड़ों लोग ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपने ज्ञापन में मांग की कि हमें अनुसूचित जनजाति में पहले की तरह शामिल किया जाए। वहीं कहा गया कि 8 दिसंबर 1971 को पानिका समाज को अविभाजित मध्य प्रदेश में आरक्षण में था। समाज के लोगों ने कहा, हमारे समाज के लिए अगर कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा तो उठाएंगे और अपने पानिका समाज को हम शामिल जरूर करवा के ही मानेंगे। ये हमारी मांगे 8 दिसंबर 1971 को पानिका समाज को पूरे अविभाजित मध्य प्रदेश में आरक्षण में जो था उसको हटा दिया गया बिना किसी अल्टीमेटम दिए। उसी के हम लोग काला दिवस के रूप में हमारा पानिका समाज प्रण किया है कि जब तक पानिका समाज को आदिवासी में सरकार घोषणा नहीं करेगी तब तक हम लोग हर साल ऐसी जोर खरोश के साथ समाज को लेकर 8 दिसंबर को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम निरंतर जारी रखेंगे। हम लोग ज्ञापन देने के 8 दिसंबर को 8 दिसंबर 1971 में
हमें अनुसूचित जनजाति से अलग कर दिया गया बिना बताए, और कारण क्या है ये किसी को पता नहीं है। हम लोग ज्ञापन इसलिए देने आए हैं कि हमें अनुसूचित जाति में पूर्व की तरह बहाल किया जाए, और यहाँ पर जितने भी हमारे पनका समाज के स्वजाति बंधु, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे भाई जो इकट्ठे हैं, ये एमसीबी जिले के हैं, सारे जगह से आए हुए हैं। है ना, बोले कि मैं आपका बनकर समाज का सम्मान करता हूँ, मैं टेबल पे आपको रिसीव करा देता हूँ। छत्तीसगढ़ के नगर निगम और नगर पंचायत के 20,000 से अधिक प्लेसमेंट कर्मचारी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। वही सरकार की सद्बुद्धि के लिए कलेक्ट्रेट के सामने हवन किया गया। दरअसल आने वाले दिनों में नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। ऐसे में इनके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से कई काम ठप पड़ गए हैं। बता दें, अनिश्चितकालीन हड़ताल का 5वां दिन है आज, और प्लेसमेंट कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को ठेका प्रथा बंद करना होगा और केंद्र सरकार के श्रम के अनुसार प्लेसमेंट कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए क्या कदम उठाती है। प्लेसमेंट ठेका प्रथा बंद करो, स्वाहा। शोषण करना बंद करो, स्वाहा। शोषण करना बंद करो, स्वाहा। प्लेसमेंट बंद करो, स्वाहा। छटनी करना बंद करो, स्वाहा। छटनी करना बंद करो, स्वाहा। मेरा नाम यास्मीन खान है। मैं नगर निगम अंबिकापुर से प्लेसमेंट कर्मचारी हूँ। हम लोगों ने कई वर्षों से शासन से मांग की है ठेका प्रथा बंद करने के लिए, लेकिन शासन हम लोगों का नहीं सुन रही है। इसलिए हम लोग मजबूरन आज अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। आज हम लोगों के 3 तारीख से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज 4था दिन है हड़ताल का, और शासन हम लोगों की मांग को सुने। जल्द से जल्द हम लोगों का आग्रह है शासन से कि हम लोगों का मांग को सुने। हम लोग आज हवन भी किए हैं शासन की सद्बुद्धि के लिए कि शासन हमारी मांगों को पूरा करे। हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ठेका प्रथा के माध्यम से। हमें तो पता भी नहीं होता कि ठेकेदार कौन है। हमारा तनख्वाह जो हम मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, ओवर टाइम भी काम करते हैं, छुट्टी वाले दिन भी करते हैं, और वो पैसा हमारा पैसा ठेकेदार को दिया जाता है। ठेकेदार अपने मनमानी तरीके से हमको फिर भुगतान करता है। 2 महीना, 3 महीना, कभी कभी तो 6 महीना भी हो जाता है, हम लोगों का भुगतान नहीं होता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ठेका प्रथा बंद हो। शैलेश उपगढ़े। हम लोग जो है एक आज एक नया प्रदर्शन जो है कि हम लोगों ने जो शासन को सद्बुद्धि दिया, इसलिए हमने हवन का कार्यक्रम आज रखा था ताकि शासन को ये सद्बुद्धि आए और हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी हो। इसलिए हमने शासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज हवन का कार्यक्रम यहाँ पर किया। हम लोग का 3 सूत्रीय मांग प्रदेश स्तरीय चल रहा है, जिसमें कि हम लोग नगरीय निकाय जिला सरगुजा से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं स्टेट बैंक के सामने में। और ये हम लोग के 3 सूत्रीय मांगों में है। पहला ये मांग है कि ठेका प्रथा समाप्त हो, और ठेका प्रथा समाप्त करके जो है जो कर्मचारी है उनको नगरीय निकाय में उसका समायोजन किया जाए। दूसरा हमारा ये मांग है कि हमको जो वेतन भुगतान किया जाए वो केंद्र के समान जो सम्मान श्रम राशि होती है उसके अनुसार जो है हमारा वेतन का भुगतान किया जाए। तीसरा ये है कि हड़ताल के दौरान किसी भी कर्मचारी को कार्य से पृथक न किया जाए। ये 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। अबूझमाड़ ओरछा के 100 ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिलने जिला मुख्यालय पहुंचे। बता दें, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने सभी ग्रामीणों को योजना से हो रहे विकास कार्यों को देखने के लिए 4 पुलिस बेस कैंप भेजा। यहाँ वो 6 गांव में हो रहे विकास कार्यों और पहुंचमार को देखेंगे। एसपी प्रभात कुमार ने मामले की पुष्टि की है। बीते कुछ दिनों पूर्व नारायणपुर के छोटे डोंगर में संचालित बालक आवासीय विद्यालय ओरछा का एक वीडियो सामने आया था, जहां शौचालय के एक रूम में शहर रहकर छात्र पढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं। संदर्भ में पक्षी दलों ने मामले की प्रमुखता से उठाया और सत्ता पक्ष पर आक्रामक रहे।
उक्त आवासीय विद्यालय के निरीक्षण करने कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जांच दल पहुंचा, जहां घंटों के नाच की गतिविधि के बाद जांच दल को आवासीय विद्यालय प्रबंधन ने भीतर जाकर जांच करने की अनुमति दी। जांच उपरांत लौटे प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर क्षेत्रीय विधायक और शासन में मंत्री केदार कश्यप पर तीखा हमला किया है। जो एकलव्य आवासीय कन्या परिसर जो छोटे डोंगर में संचालित है, उसका निरीक्षण करने जो विधायक दल हम लोग गए थे। कुछ दिनों से लगातार मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से वहाँ की अव्यवस्था को लेकर लगातार सुर्खियों में बना रहा है। इसी कारण प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक जांच दल गठित की थी, जिसमें मेरे नेतृत्व में हमारे सम्मानीय विधायक, पूर्व विधायक हम लोग गए थे और वहाँ की वस्तु स्थिति को जानने समझने का प्रयास किया। आदिवासी बच्चियों के साथ अगर कोई अन्याय होता है, कोई अत्याचार होता है, अगर जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसको अगर मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से अगर उठाया जाता है तो उनको जेल में डालने की, एफआईआर करने की धमकी दी जा रही है। एक गंभीर विषय है। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।